नाउ गाइस लेट अस कंटिन्यू। अब हम बात करते हैं लिवर फंक्शन टेस्ट, है ना। तो लिवर फंक्शन टेस्ट में आपका जैसे ये बिलिरुबिन हो गया, एल्ब्यूमिन हो गया। अब इसमें ये कंजुगेटेड बिलिरुबिन, अनकंजुगेटेड, ये सब क्या होता है देखते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि बिलिरुबिन होता क्या है। देखो, जो हमारी आरबीसी होती है ना, आरबीसी का लाइफ स्पैन कितना होता है 120 डेज। आपको पता होगा 120 डेज इसका लाइफ स्पैन होता है, यानी कि 120 दिन बाद ये मर जाती है ना। अब ये क्या करता है, देखो ये जो आपका आरबीसी होता है ब्लड में होता है ना। तो ब्लड आपका फ्लूइड के फॉर्म में होता है, तो ब्लड आपका सब जगह जाता है, लिवर में भी जाता है, स्प्लीन में भी जाता है, ब्रेन में भी जाता है, हर जगह जाता है ना। तो जब ये स्प्लीन में जाता है तो वहाँ पे एक सिस्टम होता है जिसे हम बोलते हैं रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम। क्या बोलते हैं उसको? रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम। ये क्या करता है, ये आरबीसी को जब ये आरबीसी 120 दिन बाद मतलब ख़राब होने लगती हैं, उनको इसको लगता है कि नहीं भाई ये तो अब डैमेज हो गई, नया फॉर्मेशन होना चाहिए, तो ये इसको ब्रेक करता है, इसे तोड़ता है। तब तोड़ेगा तो इसके अंदर हीमोग्लोबिन होता है ना। तो हीमोग्लोबिन बाहर निकलता है, फिर हीमोग्लोबिन फिर से 2 पार्ट में टूट जाता है, अमीनो एसिड में टूटता है और हीम में टूटता है। ठीक है, अब ये हीम आपका फिर से ये कन्वर्ट हो जाता है बिलिवर्डिन में। ठीक है, और ये बिलिवर्डिन किस कलर का रहता है? ग्रीन कलर का रहता है। फिर ये यहाँ से आ जाता है ब्लड में और ये बिलिरुबिन के फॉर्म में आता है। और बिलिरुबिन किस कलर का रहता है आपका? येलो कलर का रहता है। ठीक है, अब ये जो बिलिरुबिन यहाँ पे रहता है ये अनकंजुगेटेड फॉर्म में रहता है। स्टूडेंट्स ये बात याद रखना, बिलिरुबिन ब्लड में इस यहाँ पे जब ये लिवर से निकला, सॉरी स्प्लीन से निकला, ब्लड में आया बिलिवर्डिन के बाद, ये यहाँ पे येलो कलर का है। अब ये यहाँ से क्या करता है, लिवर में जाता है ना। अब ये डायरेक्ट तो नहीं जा पाता, इसे एक प्रोटीन की ज़रूरत होती है एल्बुमिन। ठीक है, तो एल्बुमिन की हेल्प से ये जाता है आपका लिवर में, और लिवर में जाके फिर ये क्या करता है, फिर ये वहाँ पे और इसको 1-2 एंजाइम मिलते हैं, उनके साथ में ये मिक्स हो जाता है। ठीक है, उनके साथ में फिर ये वहाँ से बाहर निकलता है और बाइल डक्ट के थ्रू ये बाहर निकलता है। तो अब ये कंजुगेटेड फॉर्म में आ जाता है। ठीक है, और फिर यहाँ से बाइल के थ्रू ये बाइल के फॉर्म में कहाँ पे चला जाता है आपका? इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है। और जब ये स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुँचता है तो उस जगह पे ये कन्वर्ट हो जाता है आपका स्टर्कोबिलिन में। किस में कन्वर्ट हो जाता है? स्टर्कोबिलिन में। ठीक है, और इसी की वजह से जो स्टूल होता है उसका कलर येलो होता है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्टूल का कलर येलो किसकी वजह से होता है? तो स्टर्कोबिलिन की वजह से होता है। तो ये होता है आपका बिलिरुबिन। अब आगे क्या कह रहा है देखिए, एज रेड ब्लड सेल्स they are broken down naturally in the body, bilirubin is released from the destroyed red blood cells and passed on to the liver, है ना। वही बात कह रहा है, the liver released the bilirubin in fluid called bile and from here secreted into the intestine। वही है, आरबीसी टूटी और बिलिरुबिन बना, फिर वहाँ से वो लिवर में गया, लिवर से फिर वो बाइल के फॉर्म में इंटेस्टाइन में आ गया। आगे की बात क्या कह रहा है, इफ़ द लिवर इज़ नॉट फंक्शनिंग करेक्टली, है ना, अगर लिवर अच्छे से काम नहीं करता है, द बिलिरुबिन विल नॉट बी प्रॉपरली रिलीज्ड, है ना, तो बिलिरुबिन रिलीज नहीं हो पाता। देयरफॉर इफ द बिलिरुबिन लेवल इज हायर देन द एक्सपेक्टेड, इट मीन दैट द लिवर इज नॉट फंक्शनिंग करेक्टली। तो अगर लिवर अच्छे से काम नहीं करेगा तो बिलिरुबिन रिलीज ही नहीं होगा बाइल में, और जब बिलिरुबिन रिलीज नहीं होगा तो क्या होगा, बिलिरुबिन का लेवल बढ़ जाता है, जो हम रिपोर्ट में देखते हैं। उसी से हमें पता चलता है कि बंदे का बिलिरुबिन बढ़ा हुआ है, तो इसका मतलब इसको लिवर का प्रॉब्लम है। ओके, और बिलिरुबिन जब इंक्रीज हो जाता है तो जो जॉन्डिस डेवलप होता है ना, येलो पिगमेंटेशन ऑफ स्किन, वो उसी की वजह से होता है, क्योंकि वहाँ पे बिलिरुबिन इंक्रीज हो जाता है। अब इसके बाद में हम देखते हैं एंटी एच-ए-बी। एंटी एच-ए-बी क्या होता है? द प्रेजेंस ऑफ एंटी एच-ए-बी इन ह्यूमन सीरम और प्लाज्मा इज इंडिकेटिव ऑफ पास्ट और प्रेजेंट इन्फेक्टिव विद हेपेटाइटिस ए वायरस। देखो स्टूडेंट्स, जब भी हेपेटाइटिस ए वायरस या कोई भी हेपेटाइटिस ए बी सी डी जो भी है इन हमारी बॉडी पे जब अटैक करता है तो हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी बनाता है ना, ये आपको पता होगा। तो ये जो टेस्ट होता है एंटी एच-ए-बी, द टेस्ट डिटेक्ट एंटीबॉडी इन द ब्लड दैट आर प्रोड्यूस्ड बाय द इम्यून सिस्टम इन रिस्पॉन्स टू अ हेपेटाइटिस ए इन्फेक्शन, है ना। तो ये जो टेस्ट होता है एंटी एच-ए-बी, एंटी एच-बी-बी जो भी है, तो वो इसी एंटीबॉडी को देखने के लिए टेस्ट किया जाता है कि अगर एंटीबॉडी बनी है इसका मतलब उसको इन्फेक्शन है, और अगर एंटीबॉडी नहीं बनी है तो इसका मतलब उसको इन्फेक्शन नहीं है। तो एंटीबॉडी बनती है और उसी को टेस्ट करने के लिए ये आपका टेस्ट होता है एंटी एच-ए-बी। ओके,
सो थैंक यू वेरी मच।